हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पीएस स्टार क्लासेस। मॉक टेस्ट 6 का पार्ट 2 मैथ्स इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इसमें हम 15 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मैनी लीव्स आर देयर इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में कितने लीव्स हैं इसको काउंट करके हमें बताना है। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ऑप्शन नंबर डी 24 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सपेंडेड फॉर्म 900 प्लस 60 और प्लस 6। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पहले कंप्लीट किए हैं। जिसने भी मॉक टेस्ट 5 नहीं देखे हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख ले, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो इसमें क्या करना है, इनको प्लस करना है तीनों को। यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा 966। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मैनी नोट्स ऑफ 10 रुपीज़ आर नीडेड टू मेक 1100। 1100 बनाने के लिए हमें 10 रुपीज़ के कितने नोटों की आवश्यकता होगी। इसमें क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में 1100 को 10 से डिवाइड करेंगे। तो अब 10 वन ज़ा 10, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1, एक ज़ीरो नीचे उतार लेंगे तो 10 वन ज़ा 10 अगेन। तो अब 10 वन ज़ा 10 हो गया, तो ये कंप्लीट होता है ये वाला, और ये ज़ीरो नीचे आएगी। लेकिन 10 को हम ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते तो ज़ीरो ऊपर चली जाएगी। तो आंसर कितना होगा 110। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1100 रुपये बनाने के लिए हमें 10 रुपये के 110 नोटों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक्स इज़ 100 रुपीज़, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक। अगर 5 नोटबुक का प्राइस 100 रुपीज़ है तो एक का प्राइस कितना होगा। इसमें भी हमें डिवाइड करना होगा 100 को 5 से, इससे हमें नोटबुक का प्राइस पता लग जाएगा। तो 5 टू ज़ा 10 पूरा कट गया, ये ज़ीरो नीचे आएगी, लेकिन 5 को हम ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते तो ये ज़ीरो ऊपर चली जाएगी। तो हमें इससे क्या पता लगा, एक नोटबुक का प्राइस 20 रुपीज़ है। तो ऑप्शन नंबर बी 20 रुपीज़ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। एक्सटेंड द फॉलोइंग नंबर पैटर्न्स। यहाँ पे एक पैटर्न बनना है, यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, तो हमें बताना है इस खाली स्पेस में कौन सा नंबर आएगा। तो कैसे पैटर्न बन रहा है, 5 के बाद 10 आया, 10 के बाद 15 आया। तो एक तरह से 5 का टेबल भी चल रहा है और 5 का डिस्टेंस भी है। तो अगर 15 में 5 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 5 5 0, ये 1 हुआ तो 2, यानी यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर 2759। इसमें हमें 7 की प्लेस वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन भी हमने पहले किया था। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू तो वो होती है जो सामने दिखती है, जैसे इसमें 2 की अगर फेस वैल्यू पूछें तो 2 ही होगी, 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी, 5 की 5 ही होगी और 9 की 9 ही होगी। ये होगी फेस वैल्यू जो हमें सामने से दिख रहा है। प्लेस वैल्यू क्या होती है, वो कौन से नंबर पर है। तो इसमें ये पीछे से 3rd नंबर पे है, यानी कि इसके पीछे 2 ज़ीरो लग जाएंगी 7 के पीछे। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 700। जो उनसे प्लेस पर कोई भी संख्या होती है वो उसका प्लेस वैल्यू होता है। जैसे इसमें 7 का प्लेस वैल्यू है 700।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच आंसर शोज अ ग्रुप ऑफ नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जेस्ट। ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें ये सभी इंक्रीजिंग फॉर्म में लगे हुए हैं, स्मॉल से लार्ज यानी छोटे से बड़े के क्रम में लगे हुए हैं। अब ऑप्शंस पे देखते हैं। 15, ओके, 28, 34, 22। अब देखो यहाँ तक ये छोटे से बड़ा चल रहा था, आगे जाते ही ये बीच में फिर से छोटा आ गया, 34 से छोटा 22, तो ये इंक्रीजिंग फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट को देखते हैं। 50, 45, ये भी इंक्रीजिंग में नहीं है, पहले बड़ा दे दिया फिर छोटा आ गया, और हमें क्या करना है, छोटे से बड़े के फॉर्म में जो संख्या लगी होगी वो हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। नेक्स्ट को देखते हैं। इस वाले में क्या दिया है, 90, 85, 70, फिर 75 70 से बड़ा दे दिया, जो कि सीरीज नहीं बन पा रही है इंक्रीजिंग फॉर्म, ना ही डिक्रीजिंग फॉर्म में। नेक्स्ट में देखते हैं 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, ये बिल्कुल डिक्रीजिंग फॉर्म है, बट इसमें एक भी जो ऑप्शन है वो इंक्रीजिंग फॉर्म में नहीं है, डिक्रीजिंग में है, तो यहाँ पर मिस्टेक हुई है, यहाँ पे हमें डिक्रीजिंग ही बताना था। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। What is the correct mathematical way to determine 4 into 6? 4 into 6 को डिटरमाइन करने का मैथमेटिकल वे इनमें से कौन सा सही है? तो पहले आप ये देख लो, 4 into 6 कितना होगा, 24। अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से का आंसर 24 होगा। 6 + 6 + 6 कितना हुआ, +6, यहाँ पर ही 24 हो रहा है, +6 + 6 यानी 6 into 6। अब आप इन सबको प्लस करेंगे तो आंसर होगा 36, पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, 24, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट को देखते हैं। 6 + 6 12, +6 18 एंड +6 24, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मैनी फ्लावर्स आर यूज्ड बाय रोहन एंड स्वाति टुगेदर। रोहन एंड स्वाति ने कितने फ्लावर्स यूज़ किए हैं। आई हैव 10 + 2 12 फ्लावर, तो इसने 12 फूल यूज़ किए हैं लड़के ने यानी रोहन ने, और स्वाति ने कितने किए हैं, आई हैव 50 + 3 53 फ्लावर्स, इसने 53 फ्लावर्स यूज़ किए हैं। अब देखते हैं तो दोनों ने कितने फ्लावर यूज़ करे हैं। अब इनको क्या करेंगे, प्लस कर लेते हैं। 53 प्लस रोहन ने कितने किए थे, 12, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 3 और 2 5, 5 और 1 6, यानी टोटल फ्लावर कितने यूज़ हुए हैं, 65, तो ऑप्शन नंबर डी 65 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक जाने के लिए हमारा सबसे लंबा पाथ कौन सा होगा। पहले ए को देख लेते हैं। ए पहले यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ। फिर बी वाले में देखते हैं। ए पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इधर आके फिर सीधा इधर चला जाएगा। सी को देखते हैं। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनमें तो मुझे अब तक सबसे लंबा पाथ सी ही लग रहा है। डी को देख लेते हैं। ये भी एक ही तरह ही जा रहा है, तो आप देखिए खुद ही कि आप कौन सा सबसे लंबा पाथ लग रहा है। सी ही सबसे लंबा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा घूम के सबसे ज़्यादा कवर इसी ने किया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। इफ़ यू हैव लंच एट 1:30 PM एंड ईट अगेन आफ्टर 4 hours, व्हाट टाइम विल इट बी ऑन द क्लॉक। अगर आपने 1:30 बजे लंच करा है और 4 घंटे बाद आप दोबारा से करेंगे
तो आप कितने बजे लंच करेंगे? तो आपने लंच किया है 1:30 बजे। ओके, उसके 1 घंटे बाद कितना टाइम होगा? 2:30। उसके 1 घंटे बाद 3:30। उसके 1 घंटे बाद 4:30 और उसके 1 घंटे बाद 5:30। और कितना टाइम हो जाएगा हमारा? 1, 2, 3 और 4 आवर्स इन्होंने बोला था, तो 4 आवर्स बाद टाइम कितना होगा? 5:30। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्लीट द टेबल ऑफ 2। यहाँ पे 2 की टेबल दी हुई है, इसको हमें कंप्लीट करना है। 2 बना रखे हैं, 2 1s are 2, ठीक है। नेक्स्ट में देख 2 2s are 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है? 6। 2 3s are 6, तो यहाँ पे कितना है? उससे आगे आ जाएगा 2 4s are कितना होता है? 8। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द टाइम शोज इन द क्लॉक गिवन बिलो। ये जो हमें टाइम दिया हुआ है, ये हमें बताना है कि कितना बजा हुआ है। ये हमने पहले भी किया था क्लॉक वाला टाइम। ये आवर वाली सुई 3 पे है, तो यानी 3 के आसपास ही टाइम है। और यहाँ पर बताया था मैंने कि ये अगर 12 से 1 के बीच में हम जाएंगे तो 5 मिनट होती है, और 12 से 2 के बीच में जाएंगे तो 10 मिनट होती है। यानी इन सब के बीच में 5-5 मिनट का डिस्टेंस होता है, तो इनके बीच में कितना है? 10 मिनट का। तो यानी 3 तो बजे हैं, 3 बज के कितनी मिनट हुई हैं? 10 मिनट। तो ऑप्शन नंबर सी 3:10 हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देयर आर 27 कैंडल्स। यहाँ पे 27 कैंडल्स दी हुई हैं। पुट दैम इक्वली इन 3 बॉक्सेस। हाउ मैनी कैंडल्स विल बी इन द ईच बॉक्स। 27 कैंडल्स हैं हमारे पास और 3 बॉक्स हैं। हमें इक्वली बांटनी है, जिससे कि हर बॉक्स में एक ही जितनी कैंडल्स हों। तो इसमें हमें क्या करके देखना है? हमें इसको डिवाइड करना है। 27 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि एक बॉक्स में कितनी कैंडल डालें, जिससे कि तीनों बॉक्स में इक्वली कैंडल्स हों। तो 3 आपको अब 27 से डिवाइड करते हैं। 3 9 जा 27, तो यानी हर बॉक्स में 9 कैंडल्स डलेंगी। ऑप्शन नंबर बी 9 इसमें, 9 इसमें और 9 इसमें, तो इक्वली कैंडल्स हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी 9 हमारा करेक्ट होगा। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन ईच मंथ। ये नीचे हमें कुछ मंथ्स के नाम दिए हुए हैं और हमें बताना है इनमें कितने डेज होते हैं। तो जनवरी में हमेशा 31 डेज होते हैं। फिर फरवरी हमारे 28 या 29 की होती है। फिर मार्च में हमारे फिर से 31 डेज होते हैं। फिर मार्च के बाद अप्रैल में 30 होते हैं, तो फिर मई में फिर 31 हो जाएंगे। फिर जून में हमारे फिर 30 होंगे, तो जुलाई में फिर 31 हो जाएंगे। अगस्त में भी 31 होते हैं। सितंबर में 30 होते हैं और अक्टूबर में फिर से 31 होंगे। नवंबर में 30 होंगे और दिसंबर में 31 होंगे। आप कैलेंडर को भी देख सकते हैं, उसमें आपको पता लग जाएगा कौन से महीने में कितने डेज होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी 31 करेक्ट होगा। इसी के साथ हमारा पार्ट 2 मैथ्स का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम ईवीएस के 15 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर देंगे और हमारा मॉक टेस्ट 6 कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे आने वाले वीडियोस से जुड़े रहिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।